ये एसएचओ तो गले में फंसे हड्डी की तरह अटकता ही जा। सावल यार, इस दौर में कोई ऐसा इस करता है क्या? जब जुदा होने का फैसला कर ही लिया तो क्यों? मेरी मानो तो एक बात कह के देखो, वरना रोज यूं ही मरते रहो। उसके जख्म खुरचना चाहते हो? मैंने फिलहाल तुम्हें किसी जरूरी काम से बुलाया। अब दिल नहीं लगता मॉम, आप लोगों ने मुझे बुला के बहुत गलत किया। तो ठीक है, हम दोनों यूएस चले जाते हैं। क्या सावल को गोली लगी है? दिल जलों को लंबी उम्र की दुआ नहीं दिया कर। सिर्फ एक ही सूरत असलम साहब को बाइज्जत बरी करवा सकते। सस्सी जी, हम जिस अजाब से ये मगर पिया को इसका कुछ पता न चले। लेकिन उम्र गुजारते हैं ये तो हम ही जानते हैं। एक और बैड न्यूज है। हैरत तो इस बात की हो रही है कि इस कबाड़िए की पहुंच इतनी ऊपर तो हो नहीं सकती। दिल छोटा ना करो। देखो आंटी की बात अपनी जगह बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। कोई जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक हो ना, कभी ना कभी टूट ही जाता है। मुझे अम्मा की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। मुझे पता है वो अंदर से परेशान है। सच्ची तो कहती है वो। जब से पैदा हुई हूँ कौन सी खुशी दी है मैंने उनको या अब्बा को। पैदा हुई अम्मा मर गई और आज बस मत करो ऐसी बातें। जो काम तुमने शुरू किया ना वो किसी आम लड़की के करने वाला काम नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आज जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना, उसमें आगे ऐसा कहीं काम होगा। यूं हिम्मत तो नहीं ना हारनी है। जंग लड़ने से डर नहीं लगता मुझे लुकना। मेरे अपने पिसरे हैं जंग में। मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे तो सावन की हिम्मत पे रश्क आता है पिया। मौत की वादी से निकल के भी वो सुबह सवेरे तुम्हारी खातिर अदालत चला गया। ना सच्चा है ना उसका जज्बा। आज के दौर में इसे जान लड़ा देने वाला मुखलिस दोस्त कहाँ मिलता है। हाल बदल के तुम्हारे सामने खड़ा है। जो मौत को सामने देखकर भी पिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि साविल भी तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन तुम कहना क्या चाहती है? ना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, कुछ नहीं। लेकिन दुनिया के सामने इज्जत उछाल कर तुमने अच्छा नहीं किया सारे। माना कि हमारे पेशे में जंग के कोई असूल नहीं हो। हम हर हद पार कर सकते हैं, हर वार कर सकते। इसका सबूत तो तुम्हें मिल ही गया होगा। कहो तो अपने लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवा दूं, मगर निशाने बड़े कच्चे हैं तेरे नकम्मों के। हाथ खुल जाएगा इन जल्लों का भी। देख सावल प्यारे,
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तेरे में तो शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अडिग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अड़िग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अड़िग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है।
वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार शेख दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर शेख दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अडिग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं।
इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अडिग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अडिग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है।
वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अड़िग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अड़िग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है।
सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अडिग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं, और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोध से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है।
कचहरी का दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण है। पिया अपने पिता की जमानत के लिए वकील वहीद भाई के साथ अदालत पहुंचती है। वहां का माहौल अपमानजनक है। पुलिस और विरोधी पक्ष के लोग असलम का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच जख्मी हालत में भी सावल वहां पहुंच जाता है, जो यह दिखाता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। असलम अपनी बेटी को कचहरी जैसी जगह पर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन पिया अडिग है। वह जानती है कि रास्ता मुश्किल है। शहर में इन दिनों दहशत और साजिशों का बोलबाला है। रसूखदार लोग अपनी ताकत के दम पर गरीबों की दुकानें जबरदस्ती हथिया रहे हैं और जो विरोध करता है उसे कानूनी पेचीदगियों या हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसी संघर्ष के बीच पिया और उसके पिता असलम की जिंदगी में तूफान आया हुआ है। सावल, जो पिया के प्रति अपनी गहरी वफादारी और प्रेम के लिए जाना जाता है, इस लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा है। उसे गोली लगी है, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होने के बावजूद उसकी चिंता सिर्फ पिया की हिफाजत है। वह इसे अपना सौभाग्य समझता है कि उसे पिया के काम आने का मौका मिला। दूसरी तरफ पिया अपराध बोझ से भरी हुई है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सावल को यह सब झेलना पड़ा। उसे उन लोगों पर अफसोस होता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया, और सावल जैसे इंसान पर गर्व जो निस्वार्थ भाव से उसके लिए खून बहा रहा है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पिया के पिता असलम को एक गहरी साजिश के तहत कार चोरों के गिरोह का सरगना बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अखबारों में उनकी हथकड़ी लगी तस्वीरें छपती हैं, जिसे देखकर रसूखदार सेठ दाऊद का परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है। वे इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने असलम को समाज की नजरों में गिरा दिया है। उनके लिए यह जैसी करनी वैसी भरनी जैसा है, जबकि सच्चाई यह है कि असलम एक बेकसूर पिता है जो बरसों से अपनी बेटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस कानूनी लड़ाई में पिया की मदद के लिए शाया आगे आती है, जो अपनी रसूखदार जान पहचान का इस्तेमाल कर एक 20 साल पुराने केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रही है। यह मामला सीधे तौर पर सेठ दाऊद से जुड़ा है, जो अब एक बहुत प्रभावशाली आदमी बन चुका है। वकील और अन्य लोग पिया की हिम्मत की दाद देते हैं कि वह इतने बड़े आदमी से टकराने का साहस कर रही है। कचहरी का दृश्य